है गाइस। आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित जितना होगा सब सूत्र समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अतिज सबका सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में बता जा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार यानी आधार बी ऊंचाई एच हो गया। अगर देखिए इसी आधार पर हम देखिए अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए आधार, देखिए इसका आधार इस त्रिभुज से चलेंगे। यहाँ देखिए ये आधार, देखिए इसका क्या है, ए है, ऊंचाई एच है। तो साइन बी से अगर चलेंगे तो साइन बी अगर निकालेंगे, इसके सामने वाला कौन लंब होता है, लंब इसका एच है और कर्ण एच दिया हुआ है। तो देखिए एच बराबर सूत्र हो जाएगा बी गुना साइन, यानी एच बराबर हो जाएगा, यानी इससे से कोनो गिनेंगे एच बराबर हो जाएगा सी साइन बी। आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसको लगा दीजिए। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई के जगह देखिए क्या लिख दिए, सी साइन बी। आप देखिए इस त्रिभुज के इस कोण से चले, आधार ये भुजा और ये भुजा था, तो कौन साइन बी था। इस कोण से चले तो इस तरह से हो गया, इसका सूत्र हो गया। इस कोण से चले तो ये भुजा, एक भुजा ए गुना सी बटे साइन बी। अगर दूसरी भुजा इससे चलते मान सी से, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, या सिमिलरली बोलिए या इसी प्रकार इस त्रिभुज से चलते सी एंगल से, ए बी गुना साइन सी। अगर इस त्रिभुज से चलते एक कौन से तो 1/2 बी सी गुना साइन है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर इस त्रिभुज से चल, इसीलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोण का मान दिया जाए थीटा तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 एक्स वाई गुना साइन थीटा। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसे आयत में 2 त्रिभुज होता है, इसके साइन 90 डिग्री, इसके आयत में कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। इसीलिए इसका सूत्र होता है इतना। देखिए इसका लंबाई देखिए, इसमें 2 त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज से चलेंगे तो 1/2 आधार, ये लंबाई, ऊंचाई को एच मान लीजिए, ऊंचाई को यानी बी मान लीजिए। देखिए इतना टाक आधार गुना ऊंचाई और साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए इतना टाक हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, फिर इतना टाक फिर एल गुना बी हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 2 एल बी, 2 कट जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अब परिमाप मतलब किसी का परिमाप अगर निकालना होगा तो सीधा सिर्फ कुछ जोड़ दीजिए। जैसे देखिए ये एल है तो ये भी एल होगा, बी ये है तो ये भी बी होगा। तो परिमाप में क्या हो जाएगा, तो देखिए 2L 2B, 2 ठो चौड़ाई है और 2 ठो लंबाई है। इसीलिए इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे L प्लस बी हो जाएगा। इसलिए आयत का परिमाप होता है 2 + L गुना बी। उसी तरह आयत का विकर्ण अब निकालना चाहेंगे तो आयत का देखिए विकर्ण जैसे हो गया, ये आयत है, इस त्रिभुज में देखिए ये लंब है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, विकर्ण कोनों को निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ा का स्क्वायर, इससे विकर्ण के रूट में अंदर में कर दीजिएगा तो ये विकर्ण निकल जाएगा। ये लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर इसका विकर्ण होता है। उसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चारों सेम होता है। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, लंबाई तो भी ये है चौड़ाई भी है, इसलिए ए गुना ए, इसका क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर, या इसी को भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर भुजा ए मान लेंगे तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप मतलब होता है जोड़ना, तो इसका भी परिमाप 4 ठो भुजा है तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ए लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए इसका परिमाप हो जाता है 4। अब हम लोग वर्ग का विकर्ण जैसे निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण देखिए, इसमें भी लंबाई प्लस चौड़ाई तो सेम होता है, लंबाई भी स्क्वायर है, चौड़ाई भी स्क्वायर है। इसको हल करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये लंबाई का भी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 ठो में 1 ठो निकल जाएगा, ए स्क्वायर 2 ठो में 1 ठो निकल गया, ये तो रूट में रह गया, इसलिए ए गुना √2 हो गया, इसीलिए भुजा है, इसलिए √2 गुना भुजा हो गया। आयत का विकर्ण निकालना होता है, √2 गुना भुजा कर दीजिए, इसी आधार पर बैठा दिए एल कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 ठो रूट ए में, रूट में तो 1 ठो रूट तो रही है क्या, 2 ठो ए में से 1 ठो ए निकल गया, इसलिए ए गुना √2 हो जाता है। ये भुजा है, भुजा गुना √2। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल जैसे निकालना है तो विकर्ण के फॉर्म में, तो वर्ग का विकर्ण देखिए पहले क्या था, √2 गुना भुजा, विकर्ण को डी मान लिए, √2 गुना भुजा को ए मान लिए।
अब देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों बगल, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो 2, एक गुना एक करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। एक वही क्षेत्रफल बोलते हैं, तो ये 2 गुणों में इस पर आगे बटे में हो गया, तो ये हो गया क्षेत्रफल। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर बी का स्क्वायर बटे 2, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है बी का स्क्वायर बटे 2। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, इसका तो आधार जो होता है पाई आर होता है, इसको आर से गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है, इसलिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिमाण पूरे तो 360 डिग्री का होता है, और त्रिज्या एक बार घूरता है, इसलिए 2 पार हो जाता है इसका परिमाण। और 2r को ही हम लोग डी बोलते हैं, यानी व्यास बोलते हैं। 2r को ही पूरे होता है, यहाँ से मतलब व्यास होता है, 2r को ही हम लोग व्यास बोलते हैं, इसीलिए पाई डी भी हो सकता है, यानी पाई को पाई आर रहने देंगे, 2r को डी लिख देंगे, यानी इसका परिमाण हो गया पाई डी भी है, 2 पाई आर भी बोल सकते हैं। व्यास पर इसीलिए लिखे हैं 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, अगर व्यास अगर डी है, देखिए व्यास अगर डी है, इसको व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या हो गया, तो r बराबर होगा डी बटे 2, इसीलिए हो गया, यानी व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ये पूरे को व्यास करते हैं, अगर पूरे अगर 100 है तो ये त्रिज्या 50 हो जाएगा, इस आधार पर अगर त्रिज्या 50 है तो व्यास 100 हो जाएगा, इस आधार पर इसको निकाल सकते हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम देखे थे पाई स्क्वायर है, तो आधा वृत्त है, तो आधा से इसको गुणा कर दिए, यानी जैसे मान पूरे वृत्त का 100 है, तो उसको ये आधा निकालने के लिए आधा से 2 से भाग देंगे, उसी तरह इसको 2 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा बटे 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब त्रिज्या के रूप में दिया गया, अगर व्यास बराबर अभी क्या मैंने बताया 2r होता है, तो r बराबर डी बटे 2, डी बटे 2 त्रिज्या के जगह पर रख देंगे, तो पाई तो पाई है, डी गुना डी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, इसलिए बटे पाई डी स्क्वायर बराबर 2 4 दूनी 8 हो जाएगा।